हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अब हम लोग क्लास 10 लेसन 1 रियल नंबर में हम लोग सीखेंगे कुछ प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हम सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। बोर्ड में इससे क्वेश्चन टप्पा आएंगे भाई, थोड़ा सा इस चीज को एक बार देखो। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो पहला कहता है कि हम जब किसी रेशनल को रेशनल नंबर में ऐड करते हैं तो हमेशा रेशनल नंबर आता है। पहले हम लोग रेशनल के केस में पढ़ते हैं, जैसे मान लो लिखते हैं 3 और 2। 3 इज आल्सो ए रेशनल, 2 इज आल्सो ए रेशनल। आंसर क्या आएगा 5। 5 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। तो देखो, तो रेशनल का रेशनल में आंसर क्या आएगा, रेशनल। सेकेंड, अगर हम किसी रेशनल को माइनस करेंगे रेशनल नंबर के साथ तो क्या आएगा, रेशनल ही आएगा भाई। देख लो, मान लो 3 में से मैंने 2 माइनस किया 1। 3 इज आल्सो रेशनल, 2 इज आल्सो रेशनल एंड द रिजल्ट 1 इज आल्सो रेशनल। थर्ड, अगर हम किसी रेशनल को मल्टीप्लाई करें किसी रेशनल के साथ तो हम जब किसी दो रेशनल को जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक रेशनल के साथ, यानी कि जब किसी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें आपस में तो उनका आंसर भी क्या आता है, रेशनल भी आता है। देख लो भाई, मान लो 1 इज रेशनल, 7 इज रेशनल। आंसर क्या मिल जाएगा, 7 एंड 7 इज आल्सो रेशनल। देखो फोर्थ, मान लो हम किसी रेशनल को जब हम किसी रेशनल को डिवाइड करेंगे रेशनल के साथ, थोड़ा सा इसको बच्चे ध्यान से देखना। तो हम जब किसी दो रेशनल का डिवाइड करते हैं तो इट कैन नॉट बी अ रेशनल, मतलब कि यह रेशनल आए जरूरी नहीं है, या इसको लिख लो मे नॉट बी अ रेशनल, यह रेशनल आए कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखो, मान लो मैं 7 को डिवाइड करूं 2 से, तो देखो दिस इज आल्सो ए रेशनल एंड 2 इज आल्सो ए रेशनल, है ना। आंसर मेरे क्या आएगा 3.5, इट इज आल्सो ए रेशनल। ठीक है भाई, तो देखो, तो मैंने क्या बोला कि जब दो रेशनल नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो हमेशा रेशनल नंबर है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो देखो, एक ये हो गया आपका एग्जांपल। अच्छा, अब देखो मान लो कि मैं 1 दिस इज आल्सो रेशनल, 0 इज आल्सो रेशनल, तो दैट इज अनडिफाइंड, दैट इज नॉट ए रेशनल ए नॉट ए इरेशनल। ठीक है भाई, तो देखो ना, यहां से हम क्या पाते हैं कि हम जब 1 को जब हम 0 में डिफाइन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, इनफाइनाइट, ठीक है, या अनडिफाइंड। ठीक है बच्चे, देखो यहां से मान लो 0/0, 0 इज आल्सो ए रेशनल, 0 इज आल्सो रेशनल। आफ्टर तुम्हारा आंसर क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो बच्चे देखो, ऐसे हम कह सकते हैं क्या जी, ऐसे हम कह सकते हैं कि हम जब किसी दो रेशनल नंबर का जब हम आपस में डिवाइड करें तो हमेशा रेशनल नंबर आए, यह जरूरी नहीं होता। ठीक है ना, तो यह था रेशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टी। अब हम सीखते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। तो बच्चे देखो ना, हम लोगों ने रेशनल का रेशनल में सीखा, अब हम लोग सीखेंगे यहां से रेशनल का इरेशनल के साथ या इरेशनल का रेशनल के साथ। तो चलो यहां लेते हैं पहला, मान लो कि मैं किसी रेशनल नंबर को ऐड करूं इरेशनल नंबर के साथ। जब हम किसी रेशनल नंबर को ऐड करें इरेशनल के साथ तो क्या आएगा, तो बच्चे देखो, यह हमेशा इरेशनल आता है, हमेशा तुम्हारा क्या आता है, इरेशनल। जैसे मान लो मैं ले लिया 2 इज ए रेशनल एंड √3 इज ए रेशनल। तो देखो आपको आंसर देखो 2 + √3 क्या मिल जाएगा, 2 + √3, दिस इज आल्सो ए इरेशनल। ठीक है ना, या देखो मान लो लेना 0 + √3, 0 इज रेशनल, √3 इज इरेशनल। आंसर तुम्हारा क्या आएगा, √3, दैट इज इरेशनल। ठीक है ना,
तो यहां से हम क्या पा गए, हम पा गए कि जब हम रेशनल को इरेशनल के साथ जब हम ऐड करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, इरेशनल। सेकेंड, मान लो कि हम रेशनल को माइनस करें इरेशनल के साथ, देखो बच्चे ना, तभी मेरा आंसर वही आएगा, इरेशनल ही, यानी कि रेशनल का इरेशनल के साथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इरेशनल आता है। भाई देखो मान लो कि आप यहाँ पे कर लो 2 माइनस रूट 3, तो देखो हम जब रेशनल को इरेशनल के साथ जब माइनस करेंगे देखो तो 2 में से रूट 3 जाएगा, तो आपको पता है कि 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, एंड दिस इज इरेशनल ओवर आर। देखो मान लो यहां से, देखो मान लो ना, देखो मैं एक इरेशनल में से एक रेशनल नंबर 0 को घटाऊं तो क्या आ जाएगा, रूट थ्री इज आल्सो इरेशनल, ठीक है ना। तो देखो बच्चे यहां से मुझे रेशनल का इरेशनल के साथ सम, रेशनल का इरेशनल के साथ सब्ट्रैक्शन हमेशा क्या मिल रहा है, इरेशनल, ठीक है। अच्छा चलो मान लो यहाँ पे हम सीखते हैं थर्ड, फोर्थ नहीं भाई, थर्ड। देखो भाई थर्ड, अब मान लो कि मुझे ऐड करना हो रेशनल को, सॉरी मल्टीप्लाई करना हो किसी रेशनल को इरेशनल के साथ, तो थोड़ा इसको हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। तो बच्चे ना देखो मैं यहाँ पे अभी कुछ लिख नहीं रहा हूं, मैं कुछ लेके एग्जांपल आपको समझा रहा हूं कि आप लोग खुद जानो कि क्या होगा। देखो मान लो कि मैंने यहाँ ले लिया रेशनल नंबर 0 और मैंने कोई इरेशनल ले लिया, कोई ले लो √5। तो बच्चे आप बताइए, तो जब हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे √5 के साथ, 0 इज रेशनल, √5 इज इरेशनल, तो इन दिस केस, इन दिस क्वेश्चन, दिस इज गिव्स 0 एंड 0 इज रेशनल। अरे बाबा, अरे भाई यहाँ क्या मिल गया, तो देखो तो हम जब 0 को √5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो मुझे 0 मिल रहा है, 0 तुम्हारा क्या है, रेशनल। अच्छा अब देखो मान लो भाई ना, आप 0 ने लेके एक रेशनल नंबर 2 लिया और मल्टीप्लाई किया √5 के साथ, तो 2 इंटू √5, 2√5 एंड दिस इज आल्सो ए इरेशनल। तो यहां से आपकी आंखें चमकी भाई का, अरे मेरी नहीं आपकी आंखें, देखो यहां से आपकी आंखें कैसी चमकी। तो यहां से आप कह सकते हो कि हम जब किसी रेशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा रेशनल या इरेशनल आए, जरूरी नहीं है। तो हम इसमें क्या लिख लेंगे भाई, मे नॉट बी ए रेशनल और आर इरेशनल, यानी कि रेशनल और इरेशनल है, ये कोई जरूरी नहीं होता। अच्छा बच्चे देखो अब मान लो हम थोड़ा लेते हैं फोर्थ भाई क्या लें, कोसेंट, यानी कि किसी रेशनल को जब हम डिवाइड करें इरेशनल के साथ। चलो भाई मान लो कि 2 को डिवाइड किया √3 के साथ, देखो 2 इज रेशनल, √3 इज इरेशनल, ठीक है। तो बच्चे देखिए जब भी हम रेशनल को इरेशनल के साथ डिवाइड करेंगे, देखो आंसर तुम्हारा क्या आएगा जी, इरेशनल, मतलब इस केस में, मतलब इस दिए गए सवाल में। अच्छा मान लो देखो मैं यहां लिख दिया 0/√3, तो क्या आएगा जी, 0/√3, 0 एंड 0 इज रेशनल। तो यहां से क्या आप बोल सकते हो कि एक रेशनल का इरेशनल के साथ कोसेंट, यानी कि उसका डिवीजन मे नॉट बी रेशनल, मतलब रेशनल या इरेशनल, यानी कि इट इज आल्सो may not a रेशनल और आर इरेशनल, ठीक है बच्चे। देखो तो यह था रेशनल का इरेशनल के साथ कुछ पटका पटकी यानी कि मारा मारी, ठीक है बच्चे। तो आई थिंक इतना आपको समझ आया होगा। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल के बारे में। देखो चलिए अब हम लोग सीखते हैं क्या, प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल के बारे में। चलो भाई यहां लेते हैं पहला। तो देखो मान लो कि मुझे अगर किसी एक इरेशनल को इरेशनल के साथ ऐड करना हो तो क्या आएगा। तो बच्चे देखो मैं यह रिजल्ट यहां छोड़ दे रहा हूं और 2 ले रहा हूं मैं यहाँ पे क्वेश्चन, कि आपको समझ आए कि किसी 2 इरेशनल का जो ऑपरेशन होता है वह क्या आता है। तो भाई देखो मान लो कि मैं यहां ले लूं √3 + √5। देखो भाई
√3 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल। तो हम जब √3 और जब √5 को ऐड करेंगे तो √3 प्लस √5 ही होगा, और ये तुम्हारा क्या है जी, ये तुम्हारा इरेशनल है। तो आप बोलोगे कि सर ठीक है भाई, आपने यह केस लिया, यह सवाल लिया, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिल गया, इरेशनल। देखो मान लो, समझे ना, मान लो कि आपको इसमें ना आपने कुछ और ले लिया, क्या जी, 3 माइनस √5 प्लस 3 प्लस √5। देख भाई, दिस इज आल्सो ए इरेशनल, दिस इज आल्सो ए इरेशनल, ठीक है ना। तो मैं अब इन दो इरेशनल को थोड़ा यहाँ पे जब ऐड करूंगा तो 3 माइनस √5 प्लस 3 प्लस √5, माइनस √5 प्लस √5 कैंसिल, 3 और 3 6, एंड 6 इज रेशनल। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है कि किसी दो इरेशनल का सम रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी। यानी कि यहां से हम क्या लिखेंगे, मे नॉट बी ओनली रेशनल ओवर आर इरेशनल, ठीक ना। या ना बच्चों देखो, आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि इट कैन बी रेशनल ओवर आर इरेशनल। चलो भाई, थोड़ा मान लो अब हम सेकेंड क्या लें, इनका सब्ट्रैक्शन, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इरेशनल नंबर। तो बच्चे देखो सेम कहानी यहां से भी, यहां भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, तो देखो ना, मैं भी यहां से मैं इसी दो क्वेश्चन को लेकर सॉल्व कर रहा हूं। मान लो यहां ले लूं 3 माइनस √5 माइनस 3 माइनस भैया, तो चलो बच्चों इसको लगाओ। तो देखो दिस इज इरेशनल माइनस इरेशनल, तो हम जो देखो ना, मैं यहाँ दो इरेशनल को मैं आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये आपका कितना मिलेगा, तो 3 माइनस √5 माइनस 3 माइनस √5, यानी प्लस 3 से माइनस √3 कैंसिल, सॉरी 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस 2 √5 एंड माइनस 2 √5 इज इरेशनल, माइनस 2 √5 इज इरेशनल। अच्छी बात है। अच्छा बच्चे मान लो, देखो ना, मान लो कि देखो ना, अब मैं देखो यहाँ पे एक नंबर ले लो, क्या, चलो मान लो कि मैं यहाँ ले लूं √5, ठीक बच्चे ना, देखो √5, और देखो मैं एक और इरेशनल ले लिया माइनस √5। देखो भाई, दिस इज इरेशनल, दिस इज इरेशनल। तो देखो ना, अब हम इस दो इरेशनल को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, तो देखो तो यहाँ पे क्या आएगा जी, तो √5 प्लस √5, दिस इज आल्सो 2 √5, ठीक है भाई। देखो एंड दिस इज आल्सो ए इरेशनल। तो भाई बोलोगे कि सर आप जब ये दो इरेशनल को जब आप क्या किए, जब आप माइनस किए तो आंसर आपको क्या मिला है, इरेशनल, ठीक है। अच्छा देखो ना, मान लो कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लूं, क्या लूं भाई, क्वेश्चन जी, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में बनाऊं, मुझे क्या दिखाना है कि इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है बच्चे। चलो मान लो यहाँ हम लिखे 3 प्लस √5, ठीक है, और माइनस √5 माइनस 3। देखो भाई, देखो ना, मैं यहाँ पे दो इरेशनल नंबर यहाँ मैंने ले लिया। देखो ना, अब मुझे चेक करना है कि क्या इस क्वेश्चन में भी हमेशा क्या इरेशनल आ रहा है या कि कुछ और आ रहा है। चलो भाई देखो, ये होगा 3 प्लस √5 माइनस √5 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस √5 और माइनस √5 कैंसिल, 3 और 3 6, अरे बाबा देखो तो 6 इज रेशनल। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि हम जब दो इरेशनल को जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमेशा इरेशनल या रेशनल आए, कोई जरूरी नहीं है, ठीक बच्चे। अब देखते हैं थर्ड को। अब मुझे मान लो इरेशनल का प्रोडक्ट निकालना है इरेशनल में, यानी कि इरेशनल का मल्टीप्लाई करना है इरेशनल में, तो भाई क्या आएगा। चलो भाई थोड़ा हम इसको भी सीखते हैं। चलो हम देखो, मान लो मैंने ले लिया 3, देखो √3 और इनटू √2। तो बच्चे देखो आप बताओ, √3 इज आल्सो ए इरेशनल, √2 इज आल्सो ए इरेशनल, आंसर विल बी √3, देखो √3 into 2 that it gives √6 and this is also a irrational, ठीक है भाई। तो भाई देखो ना, मैंने जब यह सवाल दिया तो मुझे यहाँ क्या मिला, इरेशनल। अच्छा हम देखो ना, मान लो कि मैं यहाँ कुछ और एक एग्जांपल लूं, क्या जी, चलो मान लो मैं ले लूं
यार अरे यार ये सवाल हो ना, 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस, यहाँ थोड़ा और छोटा लो, रूट 2। ये देखो देखो 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2, इरेशनल इंटू इरेशनल। देखो आंसर तुम्हारे यहां से देखो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2। देखो 9 में से 2 जाएगा 7 एंड 7 इज रेशनल। तो बच्चे देखो यहाँ से हम क्या पा रहे हैं, यहाँ से हम क्या पा रहे हैं भाई, कि हम जब दो इरेशनल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में भी इरेशनल और रेशनल आ रहा है। जब हम किसी दो इरेशनल को सेपरेट कर रहे हैं तो रेशनल और क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ से इरेशनल मिल रहा है। जब हम दो इरेशनल को जब हम सम कर रहे हैं तो मुझे इरेशनल और क्या मिल रहा है, यहाँ से रेशनल मिल रहा है। तो यहाँ से हम यह एक चीज हम बोल सकते हैं क्या जी, कि हम जब दो इरेशनल को प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं या इनटू कर रहे हैं तो इट कैन बी रेशनल, या अदर केस, या इन अदर केस इट आकर क्या रेशनल एंड इरेशनल। तो देखो देयरफॉर द ऑपरेशन between two irrational may not be only irrational or are rational। अब देखते हैं इसमें चौथा भाई क्या जी, डिवीजन। तो देखो किसी हम जब इरेशनल को डिवाइड करेंगे इरेशनल में, सीखते हैं कि भाई क्या हो सकता है। चलो भाई यहां भी हम सीखते हैं एग्जांपल के साथ कि क्या आ सकता है। चलो भाई तो देखो ना, मान लो कि मैं एक इरेशनल ले लूं अंडर रूट 3 और एक और मैं इरेशनल यहाँ क्या ले लूं रूट 2। तो देखो तो रूट 3 इंटू रूट 2 क्या आ जाएगा जी, रूट 3 बाई 2 एंड दैट इज इरेशनल, सॉरी इरेशनल। तो बच्चे देखो ना, जब मैं यहाँ पे एक इरेशनल रूट 3 लिया और मैं एक इरेशनल रूट 2 लिया, जब मैं इन दोनों का डिवीजन मैंने यहाँ फाइंड किया तो रूट ओवर 3/2 मिल रहा है, इट इज अ इरेशनल। ठीक है भाई। अच्छा देखो बच्चों, मान लो ना कि मैं यहाँ पे एक और लिया क्वेश्चन, क्या जी, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन लिया ऐसे रूट 12। देखो रूट 12 इज इरेशनल एंड रूट 3 इज इरेशनल। तो बच्चे ना देखो ना, मैं जब थोड़ा इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या मिल जाएगा, रूट 12/3 सॉल्व करेंगे, 3 4 जा 12 यानी कि रूट 4। और बच्चे रूट 4 की वैल्यू क्या होती है जी, 2 होती है, और 2 तुम्हारा क्या होता है, रेशनल। ठीक है। तो यहां देखिए, तो देखो ना, यहाँ जो मैं ये दो केस लिया हूं तो मुझे एक केस में दो इरेशनल का डिवीजन इरेशनल मिल रहा है और यहाँ मुझे दो इरेशनल का डिवीजन मुझे रेशनल मिल रहा है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि डिवीजन ORR क्वोशेंट ऑफ टू इरेशनल में बी अ रेशनल या मे नॉट बी ए रेशनल, यानी कि वो रेशनल भी हो सकता है एंड इरेशनल भी, यानी कि मे नॉट, लिख दो मे बी रेशनल ORR इरेशनल। ठीक है बच्चे, तो यह था प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल टू रेशनल, रेशनल टू इरेशनल एंड इरेशनल टू इरेशनल। ठीक है ना बच्चे ना। अब हम थोड़ा आगे कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और सीखते हैं। बच्चे देखो ना, एक बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि मुझे प्रूफ करना है, यह आपका एज ए ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो कहना इसको मुझे शो करना है कि रूट 3 माइनस रूट 2 रेशनल नंबर नहीं होगा, यानी कि जब रेशनल नहीं होगा तो मुझे क्या प्रूव करना है जी, तो मुझे प्रूव करना है कि ये इरेशनल होगा। ठीक है बच्चे, तो देखो ना, मैं इसको कंट्राडिक्शन मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो देखो ना, पहले मैं इसको मान लूंगा कि लेट रूट 3 माइनस रूट 2 तुम्हारा क्या होगा, रेशनल। तो बच्चे देखो ना, मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि रूट 3 माइनस रूट 2 जो मुझे यहाँ पे प्रूव करना है ना, मैं उसको मान लिया कि यह रेशनल ही होगा। तो बच्चे आप बताओ, जब यह रेशनल होगा तो या तो आप इसको P/Q के फॉर्म में लिखो जहां Q क्या हो, 0 ना हो, ORR देखो ना, इसको और इजी बनाओ। देखो ना, मैं इसको x मान लिया कि भाई अगर रूट 3 माइनस रूट 2 माना कि क्या है आपका दिस विल बी रेशनल, तो देयरफॉर
इट कैन बी इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए रेशनल नंबर। तो बच्चे आप बताओ, देखो यहां से मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल गया x बराबर √3 माइनस √2। अरे बाबा, मुझे ये क्या शो करना है, मुझे शो करना है कि √3 माइनस √2 रेशनल नहीं होगा। तो मैंने एक पल के लिए, मैंने एक क्षण के लिए मान लिया कि यह रेशनल होगा, और जब ये रेशनल होगा तो आपको क्या पता है, रेशनल नंबर मतलब p अपान q। तो ना मैं उसको और शॉर्ट कर दिया, मैं उसको p अपान q ना मान के मैंने उसको x मान लिया। ठीक है यहाँ तक। अब देखो बच्चे, ठीक है ना, देखो तो जब मैंने यहाँ पे x बराबर √3 माइनस 2 लिखा, तो आपको क्लास 7th 8th में 9th में भी सर लोगों ने सिखाया होगा कि जब कोई इक्वेशन में एक और रूट आता है तो रूट को तोड़ने के लिए दोनों ओर स्क्वायर करते हैं। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि मुझे रूट को तोड़ना है इसलिए। तो देखो बच्चे, तो जब यहां से हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x का होल स्क्वायर बराबर √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। करेक्ट। अच्छा, अब देखो भाई, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, देखो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। ठीक है इतना। भाई देखो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। चलो भाई थोड़ा इसको लगाइए, ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, देखो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, देखो 2 √3 इंटू √2, तो रूट ओवर 3 इंटू 2 हो जाएगा। कैसे, तो भाई ऐसे हम लोगों ने 9th में सीखा है कि अगर रूट a इंटू रूट b हो, अगर रूट a इंटू रूट b हो तो इसको हम क्या लिखते हैं, रूट ओवर a इंटू b। तो वही मैंने यहाँ से रूल लगा दिया। ठीक है, तो बच्चे अब देखो, तो देखो ये आपका यहाँ से क्या आ जाएगा जी, x स्क्वायर बराबर 5 माइनस 2√6। ठीक है यहाँ तक, अच्छी बात है। देखो बच्चे ने यहाँ से हम थोड़ा स्टेप में इसको सॉल्व करना है, प्लीज आप इसको एक बार गौर से देखो, आपको पक्का है कि समझ आ जाएगा। अगर नहीं समझ आएगा तो कोई बात नहीं, फिर एक बार आराम रखते आते हैं। देखो बच्चे ना, देखो ना, आपको यहाँ से क्या मिल गया है, x स्क्वायर बराबर 5 माइनस 2√3। देखो ना, अब मैं इस 5 को इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, यानी कि x स्क्वायर माइनस 5 बराबर क्या होगा जी, तो माइनस 2√6 होगा। देखो ORR, देखो ORR, देखो ना, मैं यहाँ से, देखो मैं यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो जो माइनस में है प्लस हो जाएगा, जो प्लस में है माइनस में, यानी कि 5 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2√6 इधर था, ये माइनस यहाँ कैंसिल। ठीक है ना, दोनों माइनस था कैंसिल। तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 5 माइनस x स्क्वायर बराबर 2√6। ठीक है बच्चे। अब बच्चे आप देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से ना देखो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया 2√6 बराबर 5 माइनस x स्क्वायर। देखो ORR, देखो ना, मैं अगर इस √6 की वैल्यू निकालूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से 5 माइनस x स्क्वायर अपान 2। देखो बस कहानी बस यहीं तक की थी, और यहाँ से आपको अपना लॉजिक लगाना है। क्या लगाना लॉजिक, हम बता रहे हैं। देखो बच्चे ना, अब यहाँ लिखो, सिंस x तुम्हारा क्या था, रेशनल। देखो भाई, आपने क्या माना था कि x इज ए रेशनल। तो बच्चे आप बताओ, अगर x तुम्हारा कोई एक रेशनल नंबर है, तो क्या उस रेशनल नंबर का स्क्वायर करोगे वो तुम्हारा क्या होगा, रेशनल नहीं होगा? भाई होगा पक्का। तो बच्चे आप बताओ, अगर x स्क्वायर आपका रेशनल हो गया, तो इसमें कुछ भी अगर माइनस करो, अगर किसी नंबर को इस x स्क्वायर में से माइनस करो और उसमें अगर 2 से डिवाइड करो, वो भी तुम्हारा क्या आएगा, रेशनल। देखो ना, मैंने बोला कि देखो ना, अगर यह x स्क्वायर रेशनल है तो भाई देखो ना, हम अगर इस x स्क्वायर को माइनस करें 5 में से, देखो ना, मैं इस x स्क्वायर को 5 में से माइनस करूं और 2 से डिवाइड करूंगा, तो क्या वह भी आपका रेशनल नहीं होगा? तो भाई होगा पक्का। तो बच्चे आप बताओ, अगर आपने 5 माइनस x स्क्वायर बाई 2 को यहाँ क्या लिख दिया, रेशनल, तो जो इसकी वैल्यू थी 5 माइनस x स्क्वायर बाई 2, उसकी वैल्यू क्या थी, √6। सिंस इट इज रेशनल, जो आपने यहाँ पे कहा है, तो बच्चे आप बताओ, अगर यह आपका रेशनल हो गया, तो यह अगर इसके इक्वल है, तो क्या यहाँ लिखो हेंस, तो क्या √6 तुम्हारा रेशनल नहीं होगा? तो भाई एकदम होगा। और जैसे आपने यह यहाँ लिखा रेशनल, तो यह आपके दिमाग में टन टन बत्ती बोल रहा है, आपने क्या सीखा है,
√3, √2, √5, √7, √6, √8, √10 रेशनल नहीं होते, यानी कि यह आपके इस सुपोजिशन को गलत कर रहा है, यह आपको कंट्राडिक्शन यहाँ बता रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू यानी दैट इज कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन। तो भाई देखो, तो जब ये कंट्राडिक्शन है मतलब कि √6 रेशनल जो आ रहा है वह रेशनल नहीं है, तो यानी कि √6 तुम्हारा क्या होगा जी, इरेशनल। और बच्चे जैसे ही मेरा √6 इरेशनल होगा तो देखो यहां से जो √6 की जो वैल्यू थी यहाँ ऊपर, यानी 5 - x²/2 वो भी तुम्हारा क्या होगा जी, इरेशनल, ठीक है ना। और जैसे ही 5 - x²/2 मेरा क्या होगा, इरेशनल होगा, तो बच्चे ना देखो ना, आप यहां से क्या लिख लोगे कि x विल बी आल्सो ए इरेशनल, ठीक है ना, आल्सो विल बी इरेशनल। और बच्चे देखो जब x आपका इरेशनल होगा मतलब बाय दिस लाइन, तो यहां से जो x की वैल्यू थी आपने क्या माना था, √3 - √2 वो भी तुम्हारा क्या होगा जी, इरेशनल, ठीक है बच्चे। तो देखो ना, हम ऐसे मैंने स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। आई थिंक कि यह आपको समझ में आया होगा, और प्लीज अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।